मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा है। एक युवक सामने ही बैठा हुआ है। उस युवक ने पूछा, क्या वहां से बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा है? मुल्ला नसरुद्दीन ने घड़ी तो नहीं देखी, युवक को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार, दो बार, तीन बार। युवक तो घबराया। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। नसरुद्दीन ने कहा कि वही तो मैं देख रहा हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसको समय बताना कि नहीं। उस युवक ने कहा, आप भी हैरानी की बात करते हैं, घड़ी नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? नसरुद्दीन ने कहा कि भाई मेरे, तुम अभी जवान, मैं बूढ़ा, अभी तुम्हें अनुभव नहीं। अभी तुम पूछोगे कि कितना बजा है, मैं कहूंगा कि 5 बज गए, फिर बात आगे बढ़ेगी, कोई यहीं तो रुकने वाली नहीं। बीच पड़ गया, अब इसमें अंकुर निकलेंगे। तुम पूछोगे कहां जा रहे हो, मैं कहूंगा बंबई जा रहा हूं। तुम पूछोगे बंबई में कहां रहते हो। ऐसे सिलसिला चलेगा। आखिर में यह होगा कि मैं तुमसे कहूंगा कि अब बंबई तुम भी आ रहे हो तो मेरे घर भोजन ले लेना, मेरी जवान लड़की। तुम एक दूसरे को देख के जरूर बातचीत में लग जाओगे, फिल्म देखने जाना चाहोगे और झंझटें शुरू होंगी। और आज नहीं कल तुम प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाओगे कि मुझे विवाह करना आपकी लड़की से। और मैं तुम्हें साफ कह देता हूं, अभी कह देता हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। हमें हंसी आती है मगर ऐसे ही हमारा मन है। ऐसे ही तो तुम कितने जुगाड़ बिठाते रहते। देखोगे गौर से तो अपने मन पर भी हंसोगे। मन सेख चिल्ली, वो दूर दूर की सोचता है, होनी अनहोनी न मालूम क्या क्या सोचता है। तुम जरा लौट के देखो, तुमने कितना जीवन भर में सोचा ऐसा हो वैसा हो, क्या हुआ, कितना उसमें से हुआ। 99% तो कभी हुआ नहीं, लेकिन उस 99% के लिए तुमने कितना समय गंवाया। और जो 1% हुआ उससे क्या हुआ। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने आया है। वो पूछता है सुपरिंटेंडेंट से कि ये जो पहला आदमी कटघरे में बंद है और छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए उसे चूमता है और छाती से लगाता है, इसे क्या हो गया। उस सुपरिंटेंडेंट ने कहा, इसकी बड़ी दुख भरी कथा है। जिसकी ये तस्वीर लिए इस स्त्री को प्रेम करता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने इंकार कर दिया। तब से ये विक्षिप्त हो गया। बस उसकी तस्वीर ही अब इसका एकमात्र सहारा है। 24 घंटे उसी की धुन लगी। ये मजनू है, आधुनिक मजनू। लैला इसे मिली नहीं। थोड़े आगे बढ़े, दूसरे कटघरे में एक आदमी अपने बाल खींच रहा था, सिर पीट रहा था, दीवार में सिर मार रहा था। उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, इसे क्या हुआ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, आप न पूछते तो अच्छा था। इसने उस स्त्री से शादी की जिस स्त्री ने पहले आदमी को शादी करने से इंकार कर दिया था। जब से इसने शादी की तब से पागल हो गया। उस स्त्री ने इसे पगला दिया है। वो स्त्री इसकी जान खाए जा रही। एक विवाहित नहीं हुआ इसलिए रो रहा है, सिर पीट रहा है। एक विवाहित हो गया है इसलिए रो रहा है और सिर पीट रहा है। और ऐसा सारे जगत में घट रहा है।
तुम पालोगे तो रोओगे। जिन्होंने पा लिया उनसे पूछो, उनकी आंखों में आंसू है। तुम नहीं पाओगे तो रोओगे, क्योंकि प्राणों में एक पीड़ा रह जाएगी, कुछ भी ना कर पाए। संसार का अर्थ ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये आकाश, ये सूरज, ये नदी, पहाड़, ये लोग, पशु पक्षी, यह नहीं है। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है। नहीं, यह फैलाव संसार नहीं है। तुम्हारे मन का जो फैलाव है, प्रपंच मन का, वह संसार है। उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ, लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के? राख है, अंगार भी तो नहीं बची। राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है? राख को ढोना मूढ़ता है। राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ के कहां बैठे हो? तुम्हारे हाथ खाली हैं। हाथ खोलो और देखो, वह जा चुका है। अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता। अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं, इसलिए पीछे लौट लौट के जो देखता है वो व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। वो अपने को ही अकारण सता रहा है। और कितना समय उसमें जा रहा है, कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में। जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो, जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो, जीवित को मुर्दे के सामने बलि दे रहे हो। और या फिर भविष्य तुम्हें पकड़े हुए कि कल ऐसा करूंगा। कल तो आने दो। कल पहली तो बात कभी आता नहीं। कल कभी आते देखा है? जब आता है आज आता है। और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही रोज रोज आज को बर्बाद करने की कल के लिए। यह आदत सघन होती जाएगी, यह यंत्रवत हो जाएगी। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे। जो बीत गया कल, तब तुम आज के लिए सोच रहे थे। लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच उलझे तुम जियोगे कब? ये दो कल ही चक्की के दो पार्ट हैं जो तुम्हें पीस रहे हैं। इनके बाहर आ जाओ। ध्यान या साक्षी भाव इनके बाहर आने की विधि है। ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है, जो है उससे इंच भर यहां वहां ना जाऊंगा। मन भागेगा आदतों के अनुसार, वापस ले आऊंगा, फिर ले आऊंगा। ध्यान की जितनी विधियां हैं, अनंत विधियां हैं ध्यान की, लेकिन सबका मूल सार, सबका राज एक है। किस तरह चैतन्य को वर्तमान में ले आया जाए। जैसे विपस्सना है बुद्ध की परम विधि। जितने लोग विपस्सना से ज्ञान को उपलब्ध हुए, उतने लोग किसी और विधि से उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि बड़ी सुगम और सरल विधि है। मगर विधि क्या है? विधि सीधी साफ है,
श्वास का बाहर आना, श्वास का भीतर जाना, इसे देखो। विपश्यना का अर्थ होता है देखो, अंतर्दृष्टि। बस देखते रहो, साक्षी बने। ये श्वास भीतर गई, ये भीतर पहुंची, ये क्षण भर ठहरी, ये वापस चली, ये बाहर गई, ये बाहर निकल गई, ये क्षण भर बाहर रुकी रही, ये फिर भीतर आने लगी। बस ये जो श्वास का वर्तुलाकार परिभ्रमण चल रहा है, ये जो श्वास की माला चल रही, इसको देखते रहो, कुछ मत करो। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम कि तुम वर्तमान में जीने की क्षमता को उपलब्ध हो जाओ। श्वास वर्तमान है। बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जो श्वास जा चुकी उसके संबंध में सोचो, जो अभी आने वाली है उसके संबंध में सोचो। वो कह रहे हैं जो अभी है, भीतर जा रही उसके संबंध में, बाहर जा रही उसके संबंध में। श्वास के साथ ही डोलते रहो। मन भागेगा, मन हजार विचार उठाएगा, तुम चुपचाप उसे फिर वापस ले आना श्वास पर। श्वास तो एक बहाना है, निमित्त है, एक खूंटी। यही सारी और विधियों का सार भी है। सूफी इसे जिक्र कहते, प्रभु स्मरण। हर बार अपने मन को वापस लौटाओ प्रभु स्मरण पर। कोई भी नाम चुन लिया, जैसे राम चुन लिया, मन यहां वहां भागे, राम की खूंटी पर वापस ले आओ। पलटू इसी को सुरति कहते, सारे संतों ने इसे सुरति कहा है। सुरति बुद्ध का ही वचन है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते लोक भाषा में आते आते घिसते घिसते सुरति हो गया। बुद्ध ने तो कहा था स्मृति। स्मरण पूर्वक जियो, होश पूर्वक जियो। जो कर रहे हो उसकी स्मृति बनी रहे, उससे हटो मत। संत कहते हैं सुरति, सूफी कहते हैं जिक्र, कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस, जागृति। महावीर ने कहा है विवेक, बोध। ये अलग अलग नाम है, मगर बात एक, सार एक, राज एक। अतीत और वर्तमान को जाने दो, वे हैं ही नहीं। तुम छायाओं को पकड़े बैठे हो, और छायाओं के कारण तुम माया में पड़े हो। छाया यानी माया, और दोनों छायाओं के बीच में सत्य मौजूद है। सत्य का द्वार खुला है। प्रभु मंदिर का द्वार वर्तमान में खुला है। वर्तमान में जिस दिन आ जाओगे, आने की प्रक्रिया का नाम ध्यान। आ गए, ठहर गए, उस अवस्था का नाम सन्यास। फिर तुम संसार में ऐसे रह सकोगे जैसे जल में कमल। आज प्रेम चैतन्य निश्चित असंभव सा लगता है, क्योंकि आज तो तुम्हें पता ही नहीं कि वर्तमान होता भी। उन दो ने, अतीत और भविष्य ने, तुम्हारी सारी चेतना को घेर लिया है। धीरे धीरे वर्तमान के लिए तलाशो, खोजो। जो आज असंभव सा है, कल धीरे धीरे संभव हो जाएगा। एक दिन संभव हो जाएगा। हो तो आज ही सकता है संभव, अगर त्वरा हो, तीव्रता हो, समग्रता हो, आकांक्षा, अभिप्सा गहन हो तो सकता है अभी और यहीं। मुझे सुनते सुनते हो जाए। बहुतों को हुआ है, हो रहा है।
सिर्फ सुनते सुनते धुन बंध जाती, भूल जाते हो कौन हो तुम, भूल जाते हो कल क्या होना है। यही सत्संग का अर्थ है। किसी के साथ बैठ के वर्तमान में हो जाना सत्संग है। धीरे धीरे तोड़ो जमीन, टूटेगी। जलधार को गिरते देखा है चट्टानों पर। चट्टानें बड़ी मजबूत मालूम पड़ती, पहले सोचोगे तो लगेगा असंभव है कि जलधार कभी चट्टानों को तोड़ पाएगी, लेकिन रस्सरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। रस्सी आते जाते आते जाते आते जाते कठोर चट्टान पर भी निशान छोड़ देती। जलधार गिरते 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 चट्टानों को तोड़ देती, चट्टानों को रेत कर देती। ऐसी ही प्रक्रिया है। ध्यान कोमल प्रक्रिया है, जैसे कोई फूल। और तुम्हारे मन की आदतें जड़ चट्टानों की तरह हैं, बहुत वजनी, बहुत भारी, बहुत कठोर। पर घबराओ मत, वे मृत हैं। और तुम्हारा फूल जैसा ध्यान जीवंत है, और जीवंत में असली बल है, चाहे कितना ही कोमल क्यों ना हो। जीवित फूल मुर्दा चट्टानों को तोड़ देगा। तुमने कभी देखा है चट्टानों में से बीज फूट के वृक्ष बन जाते, चट्टान दरक जाती। जीवित था बीज, चट्टान को तोड़ गया, वृक्ष फूट आया। चट्टानों से वृक्षों को निकलते देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती कभी? अद्भुत शक्ति होगी जीवन की। छोटा सा बीज कितनी ऊर्जा लिए था। न केवल खुद टूटा, न केवल अंकुरित हुआ, चट्टान को तोड़ गया है। ऐसी ही आज जो बीज की तरह है ध्यान, कल वृक्ष बनेगा। उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे, महक सुगंध भी उठेगी। चिंता ना लो। असंभव सा लगता है लेकिन संभव होता है, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं। मुझे भी असंभव सा लगता था, वर्षों असंभव सा ही लगता रहा, लेकिन मैं अधीर ना हुआ। कहते पलटू काहे होत अधीर। जितना असंभव सा लगा उतना ही मैंने त्वरा से अपनी ऊर्जा लगा दी, उतनी ही मैंने चुनौती स्वीकार की। बस चुनौती को स्वीकार करने की बात है। फिर ध्यान एक अद्भुत अभियान है। चांद तारों पर पहुंचना आसान है, ध्यान या समाधि में पहुंचना निश्चित कठिन है। मगर चांद तारों पर पहुंच के भी क्या करोगे? आर्मस्ट्रांग जब पहली दफा चांद पर चला तो उसने क्या किया? सोच रहा था पृथ्वी की कि कब घर पहुंचे, पत्नी बच्चों की, मित्रों की। सोच रहा होगा कि कौन सी फिल्म लगी मेरे गांव की टाकीज में। सोच रहा होगा कि आज पत्नी ने क्या भोजन बनाया है। था चांद पर, मगर सोच क्या रहा होगा? सोच रहा होगा कि बस अब एक आध दिन की बात और है कि वापस लौटने की घड़ी आई जाती, घर पहुंचूंगा। चांद पर भी तुम तो तुम ही रहोगे, तुम कैसे बदल जाओगे? इसलिए चांद पे पहुंच के भी कोई कहीं नहीं पहुंचता।
लेकिन ध्यान में पहुंच के जरूर तुम एक नए लोक में प्रवेश करते हो।